YouTube माध्यम के द्वारा सनातन प्रेमी के द्वारा मैं आपको अपनी सोच बताता हूँ। ये मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है। लोग क्या कहते हैं उसको कोई मुझसे उसको मेरे को किसी से मतलब नहीं है। मैं अपने YouTube के अंदर कभी कमेंट का भी नहीं देखता हूँ। मैं कभी भी कमेंट सुनना नहीं चाहता हूँ। अगर मेरी सोच तुमको समझ में नहीं पड़ती है तो छोड़ दो, अपनी सोच लगाओ, अच्छी सोच लगाओ। अगर मेरी किसी को सोच अच्छी नहीं लगती है तो मैं कहता हूँ कि अपनी सोच से काम करो। जो तुम्हारे स्टोर के अंदर वेयर हाउस में सोच बड़ी पड़ी है उससे काम करो। पर जो मेरी सोच है उसमें मैं कमेंट नहीं सुनता हूँ कभी भी। मैंने आज तक कमेंट नहीं देखा है। कौन क्या कमेंट देता है मैं देखता भी नहीं हूँ। आज तक एक कमेंट भी नहीं देख रहा है, क्योंकि मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने जो मेरे जो वेयर हाउस में जो सोच है वो वही मैं बताता हूँ। तो आज मेरे सोच में आया कि पाकिस्तान की एक बड़ी मिलिट्री है। आपको ये सबको मालूम होना चाहिए कि जो मिलिट्री होती है उसको बहुत पावर होते हैं। पुलिस जो तबका होता है उनको बहुत बड़ा पावर होता है। मिलिट्री जो आपकी बड़ी है, पाकिस्तान की मिलिट्री बड़ी है और अच्छी है। अपने सरहद के लिए अपनी जान गंवाने वाली, शहीद होने वाली, अपने मुल्क के लिए शहीद होने वाली उस मिलिट्री को हम आगे करते हैं। और ये जो साइक्लोन वाइक्लोन जो आते हैं, बाढ़ आती है, जितना मिलिट्री काम करती है, जितना पुलिस वाले काम करते हैं, इतना काम तो हम भी नहीं कर सकते। वो किसी के बंधन में नहीं होती है। मिलिट्री कोई नेताओं वेताओं के बंधन में नहीं होती है। उनका अपना एक रूल्स होता है और उनका रूल्स जो होता है वो स्ट्रांग रूल्स होता है। आपने देखा होगा कहीं परेड परेड होती होगी, समझा, तो ऐसे स्ट्रांग होता है। कभी कभी आपने देखा होगा वाघा बॉर्डर पे ऐसे दिखाते हैं आमने सामने कि देखो हमारी कितनी मिलिट्री मजबूत है। हकीकत में दोनों मिलिट्री मजबूत है, कोई मिलिट्री कमजोर नहीं होती है। वाघा बॉर्डर में मैं भी कभी देखता हूँ ऐसे यूट्यूब में, वो पाकिस्तान वाले भी ऐसे पाँव पछाड़ते हैं और हिंदुस्तानी भी ऐसे शेर दिखाते हैं। तो कभी मिलिट्री कमजोर होती नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बनी है, देश के लिए मर मिटने के लिए बनी है। वो नेताओं के लिए हिसाब से नहीं बनी है। वो बंगलों में नहीं रहती है, पहाड़ों में रहती है, जहां पे बर्फ होती है वहां रहती है, अपने देश के लिए। तो मैं कभी भी मिलिट्री को कभी कमजोर नहीं समझता। किसी भी मुल्क के मिलिट्री को मैं कमजोर नहीं समझता। ये है उनकी सेवा है। पगार तो कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो सेवा करते हैं, पर हर एक की सोच अपनी होती है, हम उस सोच को नहीं बदल सकते। पर जो मिलिट्री काम करती है इस बाढ़ में, साइक्लोन में, भूकंप में, जो पुलिस काम करती है, इतना कोई लोग नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कहीं भूकंप के अंदर कहीं दबे हुए लोग पड़े रहते तो लोग नहीं जाते डर के कहीं दूसरी मंजिल नहीं गिर जाए। पर ये मिलिट्री के जो लोग हैं, रेस्क्यू वाले जो लोग हैं, वही अंदर चले जाते हैं, उसको लेके आते हैं बाहर। आज भी जो है ये जो काम कर रहे हैं मिलिट्री वाले और पुलिस वाले, रेस्क्यू कर रहे हैं, तो उनका बड़ा रोल होता है। परंतु उसको हमको साथ देना है। हम जो नागरिक हैं जहाँ के, उन नागरिकों को हमको साथ देना है। हमको उसको कमजोर नहीं बनाना है, और वो कमजोर होते भी नहीं है। उसकी ट्रेनिंग स्ट्रांग होती है। मिलिट्री वाले कभी कमजोर नहीं हो सकते जिनकी ट्रेनिंग स्ट्रांग है। बाकी ये नेता लोग तो कहते रहते हैं, वो एक डिप्लोमेसी की बातें हैं, सब नेतागिरी की बातें हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि एक नेता ने ऐसा बोला, एक नेता ने ऐसे बोला, एक नेता ने ऐसा बोला मिलिट्री के लिए।
पर मिलिट्री के जहाँ पे स्टार लगते हैं ना, इनकी वैल्यू है। जो परमवीर चक्र मिलते हैं उनकी वैल्यू है। जो शहीद होता है अपने देश के लिए, उसकी वैल्यू है। वो आदमी कभी नहीं भूल सकता। हम सब भूल सकते हैं, पर शहीदों को नहीं भूल सकते। तो मैं तो कहता हूं, तो शहीदों का अपमान भी नहीं मत करें, उस मिलिट्री का भी अपमान मत करें, उस पुलिस का भी अपमान मत करें। वो भी किसी के बेटे हैं, उनकी भी फैमिलियां हैं। तो हम कभी कभी मिलिट्री के लिए भी बोल लेते हैं, कभी पुलिस के लिए भी बोल लेते हैं, पर किसी की थोड़ी सोच अलग होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक की अपनी सोच नहीं हो सकती। मेरी सोच एक है तो आपकी सोच दूसरी होगी। आप अपने एंगल से सोचते हो, मैं अपने एंगल से सोचता हूं। मैं एंगल से यही सोचता हूं, मिलिट्री जो है वो शहीद हो जाती है अपने मुल्क के लिए, तो हम सेवा करके क्यों ना शहीद हो जाएं। हम सेवा करके अगर शहीद हो गए, किसी 4 जने की जान बचा के अगर हम 1 जने शहीद हो जाते तो क्या हुआ? हम शहीद हो गए देश के लिए, पर 4 जनों की हम जान बचा ली। मेरे को कहानी भूकंप में याद है कि जब इंडिया में भूकंप आया था, ये भुज में, कच्छ में, तो अंग्रेज लोग कुत्तों को लेके आए थे। एक अंग्रेज से पूछा कि कुत्ते क्या करेंगे, तुम कुत्ते लेके आए हो विदेश से यहां तक? बोले हमारा कुत्ता अगर एक की जान अगर बचाता है, बोलता है हमारा कुत्ता अगर जमीन के अंदर घुस के हमको बताता है कि एक अंदर जमीन के अंदर आदमी जिंदा पड़ा है, तो हम उसको, उस कुत्ते को मेडल देंगे कि इस कुत्ते ने एक जने की जान बचाई है। अरे हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। इंसान जैसी कोई जीव, मतलब कोई जात नहीं है इंसानियत की, उसमें धर्म भेदभाव होता ही नहीं है। ये धर्म भेदभाव जितनी बातें हम अपनी सोच से बनाते हैं। बच्चा जन्म लेता है, उसको मालूम नहीं होता कि मैं कौन हूं, बाद में हम सिखाते हैं सब। समझा भाई, तेरा नाम कासिम है, मेरा नाम कृष्ण है, ऐसे हम बताते हैं। उन बच्चों को मालूम नहीं होता है कुछ भी। पर जो देश के लिए मिलिट्री वाले जो देश के लिए करते हैं, तो मैं तो उसको सलाम करता हूं। मिलिट्री को, किसी देश की मिलिट्री हो, शहीद होने के लिए तैयार बैठी है, मुल्क को बचाने के लिए तैयार बैठी है। और जब हम उसके लिए कुछ बोलते हैं तो हमको शर्म आनी चाहिए, हमको खुद को शर्म आनी चाहिए। जो हम आराम से घर में सोते रहते हैं, तब वो सेवा करते रहते हैं, पहाड़ों पे बैठ के, बर्फ के ऊपर बैठ के। हम आराम की नींद सोते हैं। पुलिस वालों की कभी ड्यूटी देखो, ट्रैफिक वालों की, पुलिस वालों की ड्यूटी देखो, वो धूप के अंदर खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक के अंदर धूप पड़ रही है और वो बाहर खड़े हैं। आज किसी पैसे वाले को अगर बोल दो तुम 5 घंटे धूप में खड़े रह रहे हो, मैं तेरे को अभी 500 रुपया देता हूँ, 1000 देता हूँ, तो आधा घंटा भी नहीं खड़ा रहेगा। किसी नेता को बोलो धूप में खड़े रहो, उनके लिए एसी चाहिए, उनके लिए एसी चाहिए। मिलिट्री वालों को एसी नहीं चाहिए। वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, साइक्लोन हो, बाढ़ हो, मिलिट्री वाले हमेशा तैयार रहते हैं। और कभी कभी उनको ऑर्डर नेताओं के होने चाहिए कुछ, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई नेताओं के ऑर्डर होने चाहिए। ये तो डिप्लोमेसी है, ऐसे चलता रहता है। पर मैं कभी मिलिट्री वालों को कभी भी ऐसे नहीं सोचता हूं कि ये कमजोर होता है। मिलिट्री वाला कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, पुलिस वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता। हाँ, उनकी थोड़ी सोच अलग हो सकती है, वो अपने ढंग से सोचता है, हम अपने ढंग से सोचते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये बाढ़ के अंदर सिंध में जो आज हुआ है, आगे आप देखोगे कि तो मिलिट्री वाले ही आगे आएंगे इन सबको निकालने के लिए। हमको उनको साथ देना है, हमारा जो काम है, हमको साथ देना है। गरीबों को खाना खिलाना, उनको रहने के लिए व्यवस्था करनी है, उनके दवाइयों की व्यवस्था करनी है, ये सब हमको करना है।
ये मिलिट्री वाले नहीं करते। उनका काम है आपको बचा के दे दिया ये आदमी को, ये लोग, अब इसको दवाइयां दो, हॉस्पिटल लेके जाओ जाके, ये उनका काम है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम जो सेवा करें वो करें, पर उसके पीछे नहीं जाओ, उसे दो बातें सुननी पड़ेगी, पर कभी भी किसी मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को मत कहो। मैं तो ये बार बार यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है जब ये कि वहां पे बाढ़ होती है और वहां पे देखता हूं कि वो वहां पे जलसे हो रहे हैं, मीटिंगें चल रही है, हजारों में लोग खड़े हैं, वाह वाह कर रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं है कि इतनी बाढ़ आ गई पाकिस्तान के अंदर, किसी को उसका दर्द नहीं है। पर मैं उनको भी दोष नहीं देता हूं, क्योंकि उनकी सोच वही है। उसकी सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? पर जब अब सुनता हूं भाई वडेरे भी निकले हैं, बोतार भी निकले हैं, सरदार लोग भी निकले हैं, तो ये जो बात है धीरे धीरे वो तकलीफें दूर हो जाएगी। जो थोड़ा है और हमको बढ़ाने का है, जब तक हर कोई अपने पांव पे खड़ा हो जाए तब तक तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जितना हो सके मदद करनी चाहिए। बूंद बूंद तालाब बनता है, बूंद बूंद दरिया बनता है, तो हमको उनकी मदद करनी चाहिए। पर किसी की मिलिट्री, खास करके मिलिट्री की गिला नहीं करनी चाहिए कि मिलिट्री वाले नहीं करते कुछ, उनके लिए नहीं करना चाहिए। ये भी मेरी सोच है, हो सकता है मेरी सोच कुछ गलत भी हो, वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं कमेंट ये सुनना भी, उसके लिए सुनूंगा भी नहीं। कोई बोल देगा अगर मिलिट्री वाले सही नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। हाँ, ये जरूर सोचूंगा, उसकी सोच उसकी है, मेरी सोच मेरी है। तो आज जो सिंध के ऊपर जो हुआ है, तो आज जो है उनके लिए सेवा करना हमारा काम है, और हम सेवा करेंगे तो हम अमावस को पूनम बना देंगे, अमावस को हम पूनम बना देंगे। यहाँ पे ये मैं अपना व्लॉग पूरा करता हूँ। हरिओम तत्सत।